एनपीएस कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला परिषद भवन नाहन से शुरू हुई संकल्प रैली शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए नगर परिषद कार्यालय नाहन तक पहुंची। इस दौरान नारेबाजी कर पेंशन बहाली की मांग की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है। ऐसे में कर्मचारी द्वारा लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम बंद होने से न केवल कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि नई पेंशन स्कीम सरकार के भी हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हिस्से का जो पैसा पहले सरकार के खाते में जाता था, वो अब निजी कंपनियों के खाते में जा रहा है। वहीं एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों ने यहां रैली से पूर्व आयोजित अधिवेशन में ये भी निर्णय लिया है कि यदि 9 अगस्त से पहले सरकार इस पर कोई विचार नहीं करती तो प्रदेश के हजारों कर्मचारियों द्वारा अगस्त माह में हो रहे विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा। इन पेंशन संकल्प रैली का सिर्फ इतना सा मकसद था कि हम कर्मचारियों को एक पेंशन बहाली के लिए संकल्प दिला रहे हैं। सब कर्मचारी मिलकर संकल्प ले रहे हैं कि पेंशन बहाली की मुहिम में मिलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। इसी जो हमारी हर जिला में एक पेंशन संकल्प रैलियाँ किन्नौर से जो शुरू हुई थी, इसी कड़ी में जो आज यहाँ हमारी सिरमौर में भी पेंशन संकल्प रैली होने जा रही है। हमने लगातार पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रदेश में प्रयास किए हैं और इस कड़ी में हमने लगातार बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। पेंशन संकल्प रैली सिर्फ कर्मचारियों को जोड़ने का एक माध्यम हमने रखा था और अब जो है पेंशन बहाली की जो अगली लड़ाई है वो ये है कि सरकार हमें लगातार वार्ता के लिए भी बुला रही है, बैठकें भी सरकार की तरफ से जो है बुलाई जा रही है। हम लगातार सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी पेंशन बहाली के लिए दे रहे हैं कि किस तरह से पेंशन बहाल हो सकती है, अन्य प्रदेशों में किस तरह से पेंशन बहाल हुई है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल सरकार को जो है जल्द पेंशन बहाल करनी चाहिए। और एक पत्र हमने 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा था कि आप विधानसभा सत्र से पहले जो है हमारी पेंशन बहाल करें। अगर पेंशन बहाल नहीं करते तो विधानसभा सत्र में हमें जो है विधानसभा के दौरान शिमला में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपनी बात धरने प्रदर्शन के माध्यम से रखनी पड़ेगी। तो अभी तक जो है इस कड़ी में अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। हम आपके माध्यम से भी निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 9 तारीख तक का समय है आपके पास है, क्योंकि 10 तारीख से तो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 9 तारीख तक आप हमारी पेंशन बहाल करें, अन्यथा हमें जो है मजबूरन धरने प्रदर्शन पर उतरना पड़ेगा। हमें जो है इस विधानसभा सत्र के दौरान जो है ये कोई रैली या धरना प्रदर्शन के रूप में जो है शिमला पहुँचना पड़ेगा, ताकि बहुत ज़्यादा कर्मचारियों का रोष इस समय पूरे प्रदेश में है। वो कर्मचारियों का रोष भी आप खुद देखें और आपको लगता होगा कि पेंशन बहाल करनी चाहिए तो आप हमारे बीच आकर कर्मचारियों की पेंशन बहाल करें। एक नई पेंशन की खामियों की बात है, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि इससे सीधे जो है कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों के साथ साथ सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार के साथ साथ जो है आम जनता का भी इसमें नुकसान हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा तो 10% पैसा जो है कंपनी को जा रहा है, हमारे पैसे के साथ साथ 14% पैसा जो है सरकार हमारे नाम पे कंपनी को दे रही है। उससे सरकार का भी नुकसान हो रहा है, इस देश और प्रदेश के आम टैक्स पेयर का भी नुकसान हो रहा है, आम गरीब जनता का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतना पैसा जो है कंपनी को दिया जा रहा है। और इतना ज़्यादा पैसा कंपनियों को दिए जाने के बावजूद भी हमें जो है 400, 500, 600 से पेंशन लग रही है। जबकि पुरानी पेंशन में जो आप सब देखते होंगे लास्ट विड्रॉल सैलरी जो होती थी उसका 50% पैसा जो है हमें पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन बड़ा खेद का विषय है आज 24% पैसा जो है कर्मचारियों के नाम पे कंपनियों को लुटाया जा रहा है। उसके बावजूद जो है सिर्फ 500-700 या 1000, 1500 तक बहुत हद तक जो पेंशन लग रही है वो 1500 तक जो है पेंशन लग पा रही है। तो ये सबसे बड़ी खामी ये है और बहुत सारी खामियाँ इस न्यू पेंशन में। हम चाहते हैं कि इन सब खामियों को दरकिनार करके सीधे एक झटके में माननीय मुख्यमंत्री पेंशन बहाल करें और निसंदेह आने वाले चुनावों में भी जो है इससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फायदा हो सकता है।